हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। ये वीडियो बनाया जा रहा है स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने हाल ही में जुलाई 2021 में जो एग्जाम हुए थे उसमें सीए फाउंडेशन के एग्जाम को है किया क्लियर। एंड बच्चों के मन में ये दुविधा है कि यार आने वाला हमारा जो अटेम्प्ट है उन बच्चों का अटेम्प्ट होगा मई 2022 कि क्या उस अटेम्प्ट में हम एक ग्रुप के लिए अपीयर हो या बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर हो। ये क्वेश्चन हमेशा से बना रहता था। जब जब फाउंडेशन का रिजल्ट आता था तो बच्चे सोचते थे कि यार मैं एक ग्रुप दूं या बोथ ग्रुप्स दूं। लेकिन इस बार ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल हो गया है, सिचुएशन ज्यादा कठिन है। रीजन क्या है कि हर बार फाउंडेशन के एग्जाम मई में होते थे, जुलाई में रिजल्ट आ जाता था। मिड जुलाई तक 15 जुलाई अप्रोक्सीमेटली एक दो दिन ऊपर नीचे होता था। उसके बाद बच्चों को 9 क्लियर मंथ्स मिल जाते थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और अगले साल का जन फेब मार्च और अप्रैल। पूरे पूरे 9 महीने मिलते थे तो लगता था कि ठीक है हम आराम से जो है बोथ ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो है रिजल्ट हुए हैं मिड सितंबर में डिक्लेयर यानी कि हमारे पास मानकर चलें तो 2 महीने कम है। अब सवाल ये उठ रहा है इस सिचुएशन में कि क्या हम बोथ ग्रुप दें या ना दें। हम जानते हैं कि सीए जैसा कोर्स में आपको मोटिवेशन करने वाले लोग, मोटिवेट करने वाले लोग जो बहुत कम मिलते हैं, डीमोटिवेटेड ज्यादा मिलेंगे मतलब फेलियर के एग्जांपल ज्यादा मिलेंगे, सक्सेस ज्यादा। और सच भी यही है। सीए के एग्जाम में हम जानते हैं कि ऑब्वियसली 20% के आसपास जो स्टूडेंट है वो पास होता है, बाकी का सारा जो है पास नहीं हो पाता। तो वैसे ही जो है एनर्जी जो है और वैसी वाइब्स जो है फ्लो करती हैं और आपको रोका जाता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। उसी का विश्लेषण करने के लिए आज मैं ये वीडियो आप सब बच्चों के सामने ला रहा हूं। जितने भी आपके मन में डाउट्स होंगे उम्मीद करता हूं सारे इस वीडियो के थ्रू जो है हल हो जाएंगे। सबसे पहले वीडियो को कर देंगे लाइक और अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अगर आपके जूनियर्स ये फाउंडेशन में है शेयर कर सकते हैं। ये लीजिए तो जरा लिखकर बातचीत करते हैं विद दी प्रॉपर टाइमलाइन। आज की तारीख हम हैं यहां सितंबर 2021 में, और जो हमारे एग्जाम्स शेड्यूल्ड हैं 2000 इन मई 2022। शेड्यूल्ड वर्ड हमें कहना पड़ गया अब ज्यादा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हमने देखा है जब से कोविड आया तब से शेड्यूल बिगड़े हुए हैं। जब जब एग्जाम नहीं हुए तब तब एग्जाम लिए जा रहे हैं। तो मई 2022 में एग्जाम है और सितंबर 2021 का हमारा समय है। अगर मैं यहां से क्लियर मंथ्स फाइंड आउट करता हूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, एंड अगर हम इनको काउंट करते हैं तो कुल मिलाकर ये बन जाते हैं 7 मंथ्स। कुल मिलाकर ये बन जाते हैं हमारे 7 मंथ्स, मतलब 7 महीने अपने पास पूरे हैं। सितंबर के बच्चे कुछ दिन हैं, मैक्सिमम अ वीक बाकी 7 मंथ्स। क्वेश्चन अराइजेस, क्या इसमें हम बोथ ग्रुप तैयार कर सकते हैं। जब भी कोई भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि पहले दिन से ही दोनों ग्रुप पे जुट जाओ, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। राह बहुत लंबी है। देखने से लग रहा है कि अगला साल मई 2022, लेकिन हम इसको एक लॉन्ग टर्म गोल मानकर चलते हैं कि मई 2022 में मेरा एग्जाम है और जो डेली हमारी स्टडी होगी, वीकली शेड्यूल्स होंगे, मंथली जो हम टारगेट्स अचीव करेंगे वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। राइट, मई 2022 में एग्जाम है। अगर आज की डेट में मैं कह दूं बेटा एक ही ग्रुप देना, आपने एक ही ग्रुप मान के ना तैयारी करो। बच्चे ने मान लो क्लासेस ले ली चारों सब्जेक्ट की, दिसंबर एंड तक खत्म हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हो गए। 90 डेज तो इजीली मिलेंगे आपको। फेस्टिवल के 2-4 दिन निकाल दे तो दिसंबर तक एडजस्ट करते करते हो सकता है आप ग्रुप 1 की तैयारी पूरी कर दें। रह गए कितने महीने, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। अब उस 4 महीने में क्या करोगे। एक यहां पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारा जो ग्रुप 1 है यहां पर हमने क्लियर कर लिया, मतलब ग्रुप 1 की क्लासेस डन हो गई। डन एंड डस्टेड, बच्चे अक्सर ऐसा कहते हैं ग्रुप 1 डन एंड डस्टेड। एग्जाम में जाकर पता चलता है डन हुआ था, डस्टेड नहीं हुआ था। डस्टेड इंस्टीट्यूट कर देता है भाई। ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म हो गई आपके 31 दिसंबर तक अगले 4 महीने क्या हम सिर्फ ग्रुप 1 की ही रिवीजन करने वाले हैं। हाँ सर। बेटा कितना रिवाइज करोगे, एक ही चीज को कितना पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो भी 4 महीने बहुत ज्यादा हैं। सो व्हाट टू डू। बच्चे कहते हैं सर हम छोटे बच्चे, सर हमने बीकॉम में भी एडमिशन लिया, सर हमारे बीकॉम के भी एग्जाम है। भाई हर कोई लेता है, हमने भी लिया था 2004 में। ये थोड़ी है कि हमने सीए को छोड़ दिया और बीकॉम के ऊपर ज्यादा ध्यान दे देना। सब जानते हैं कि जब आप सीए कर रहे हैं तो बीकॉम सेकेंडरी है। मैं कह रहा हूं कोई सीए नहीं भी कर रहा तो भी बीकॉम सेकेंडरी है। बीकॉम के बेस पे आपको कहीं जॉब नहीं मिलती एक्सेप्ट एट अ माइनर प्लेसेस, मैं नाम लेने चाहूंगा। लेकिन हाँ, बीकॉम के बेस पे आप सोचो कि आपको फाइनेंस की अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपकी ड्रीम जॉब, पॉसिबल ही नहीं है। इंजीनियरिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड डिग्री, बीकॉम इज नॉट। आप कह रहे हो सर मैं बीकॉम में 90% ले आया, तो भाई क्या हो गया, चाहे उसमें 90 लाओ, चाहे 60 लाओ, चाहे 65 लाओ, उसकी वैल्यू बस इतनी है कि वो ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो सिमिलरली हमें यहां पर अपनी सीए पर ध्यान देना है, बीकॉम पर नहीं। हाँ, बस इतना देना कि ठीक है पास हो जाओ। और ज्यादा जो इंटेलिजेंट बच्चे नहीं सर पास नहीं, सर हमने हमेशा अपने आप को टॉप में देखा, तो भाई आपके 60% आ गए, डिवीजन 1 आ गई दैट इज एनफ। एंड बिलीव मी, वंस यू विल टेक द क्लासेस ऑफ द सीए इंटरमीडिएट, बीकॉम में जो सब्जेक्ट्स होंगे ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। चाहे वो अकाउंट्स हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से होता है उसको एफएम बोलते हैं, कॉस्ट होगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये वो सारे आपके कवर हो जाएंगे।
हो सकता है बीकॉम में एक्स्ट्रा आपका कोई थ्योरी सब्जेक्ट हो, जैसे कि फंक्शनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना है, पास हो जाओगे, कोई इतनी बड़ी दिक्कत जो है बीकॉम में नहीं आती। तो बीकॉम का एक्सक्यूज देने वाले बच्चों को मैंने आंसर दे दिया, इससे ज्यादा बात मैं बीकॉम के बारे में करना नहीं चाहूंगा, राइट, कि सर हमारा बीकॉम भी साथ साथ है ना। अब हमें क्या करना है, देखो हमेशा हमें अपना एम रखना चाहिए हाई। मैं खुद रैंक होल्डर हूं 5 बार का, हर बार मैंने जब भी अटेम्प्ट दिया मैंने बोथ ग्रुप ही दिए, इसलिए मैं तो यही एडवाइस करूंगा ऑब्वियसली कि बोथ ग्रुप देने चाहिए, लेकिन ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे। मान लीजिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई एंड एज राइटली सेड जस्ट फ्यू मिनट्स अगो कि हमारी ग्रुप 1 की क्लासेस यहां पर खत्म हो गई। ग्रुप 1 क्लासेस दिसंबर में खत्म हो गई, उसके बाद हम 1 जनवरी से मान लीजिए ग्रुप 2 की क्लासेस अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि ग्रुप 2 के अंदर जो सब्जेक्ट हैं दोज आर कंपैरेटिवली इजियर टू कवर एज कंपेयर टू द सब्जेक्ट्स इन द ग्रुप 1। ग्रुप 1 में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से सामना होगा, आपका टैक्सेशन से सामना होगा, जो थोड़े भारी भारी सब्जेक्ट माने जाते हैं, लेकिन ग्रुप 2 में जाते ही एक ऑडिट और ईएएसएम थियरी सब्जेक्ट 100 घंटे 125 घंटे के आसपास का सिलेबस है, बड़े इजीली आप 2 महीने में उसको कवर कर सकते हो क्लासेस, अगर डेली एक क्लास देखते हो। बात बची अकाउंट्स और एफएमई को की अकाउंट्स क्योंकि आपने ग्रुप 1 में पढ़ लिया तो एडवांस अकाउंट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, तो थोड़ा इजी आपको लगेगा, और एफएमई को बड़ा इजीली कवर हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप अपनी 1 जनवरी से भी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू मे कंप्लीट दिस बाय मैक्सिमम ऑफ, यहां पर तारीख लिख दें एक बार, ग्रुप 1 क्लासेस खत्म हुई 31 दिसंबर को, और 15th ऑफ मार्च के आसपास तक आप अपना आराम से जो है ग्रुप 2 भी कवर कर सकते हैं। ये हमने किसकी बात कर ली, ग्रुप 2 की बात आपकी कर ली, ग्रुप 2 क्लासेस। अब बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे कैसे सर, ग्रुप 1 भी खत्म हो गया, ग्रुप 2 की क्लास भी आप 15 मार्च तक खत्म करा रहे हो, ये तो मुश्किल है। ऑब्वियस है अगर आप बोथ ग्रुप देने जा रहे हैं तो चीजें मुश्किल होंगी एज कंपेयर टू द सिचुएशन अगर आप ग्रुप 1 देने के लिए जाते, लेकिन फिर रिवॉर्ड भी तो बड़ा है। सोचो मई 2022 में जब आपका एग्जाम होगा और अगर आप उस एग्जाम में पास होकर आते हैं बोथ ग्रुप्स, यानी कि आप मई 2022 के बाद इमीडिएटली, जैसे रिजल्ट आएगा मतलब जुलाई में आएगा, उसके बाद इमीडिएटली आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी और आप सीए फाइनलिस्ट कहलाएंगे, और अभी आप जस्ट बीकॉम 1 ही अपना क्लियर किए हैं, राइट। सो ऑब्वियसली रिस्क है, मुश्किल है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। वो हम सबको अपना अपना डिसीजन लेना होता है, हमारा काम है गाइड करना। लेकिन बहुत सी बार हम देखते हैं कि मिस गाइडेंस के कारण बहुत सारे डिजर्विंग बच्चे भी एक एक ग्रुप करके पास करते हैं। जब हम उनका रिजल्ट देखते हैं, मान लीजिए 400 नंबर का एक ग्रुप होता है, वो 400 में से 280 ग्रुप 1 में, फिर दूसरा ग्रुप दिया उसमें भी 280 के आसपास, तो हम ये सोचते हैं यार ये बच्चे ने बोथ ग्रुप क्यों नहीं दिए, क्योंकि वो ऐसे ही किसी के बहकावे में आ गया कि भाई बोथ ग्रुप दोगे ना तो एक से भी जाओगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे आपको 2 नहीं दे, 1 दे, क्या जल्दी है तेरे को, 2 के चक्कर में 1 भी नहीं पास हो पाएगा, ऐसा वैसा। लेकिन मैंने बता दिया इट इज ओनली अबाउट द हार्ड वर्क। अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करते हो तो आप इजीली बोथ ग्रुप्स कर सकते हो। सर 15 मार्च के बाद क्या करेंगे, बेटा 15 मार्च से लेकर जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपकी चलेगी रिवीजन। अब बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि सर क्या 1.5 महीना रिवीजन के लिए इनफ है? डिपेंड करता है सर किस पर। जब आपने अपनी ये ग्रुप 1 की क्लासेस कवर की थी, क्या आपने साथ साथ कोई रिवीजन की थी? क्या आपने जब ग्रुप 2 की क्लासेस की थी साथ साथ क्या कुछ रिवीजन की थी? नहीं सर, डेली क्लास में ही समय निकल जाता था, फिर हम कुछ करते ही नहीं थे बस। इसीलिए मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की रिवीजन, क्योंकि विद द टाइम, मान लो अगर आप सीधा 15 मार्च को जाकर उठाओगे आपके ग्रुप 1 की क्लास, कुछ भी याद नहीं रहेगा। रजिस्टर देखोगे बस धुंधला धुंधला याद आएगा कि यार शायद ये मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसा होता था वैसा होता था, बट नहीं आएगा तो डाउट पे डाउट राइज हो जाएंगे। दैट्स द रीजन कि जब हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते हैं, मतलब मेरे जो चारों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ग्रुप 1 के अंदर कॉस्ट एंड अकाउंट्स, ग्रुप 2 के अंदर एफएमई और एडवांस अकाउंट, डेली हर कॉन्सेप्ट से संबंधित आपको होमवर्क मिलता है जो आपको करना पड़ता है, और जो नेक्स्ट डे क्लास में चेक भी होता है। दैट्स द यूनिक कॉन्सेप्ट इन ऑल ओवर इंडिया व्हिच वाज डेवलप्ड बाय अस, एंड हम उसको सक्सेसफुली कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, और यही कारण होता है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपने ग्रुप 1 की क्लासेस मान लीजिए ली, अकाउंट्स और कॉस्ट दो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, अगर आप साथ साथ होमवर्क कर रहे हैं, मतलब इसका कि जो रिवीजन वाला पार्ट है भाई ये तो साथ साथ ही हो गया ना आपका। रिवीजन ग्रुप 1 के साथ साथ हो गई, सिमिलरली ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट और एफएमई का डेली होमवर्क मिलता है, उसके साथ साथ रिवीजन हो गई। मींस जब आप 15 मार्च को वापस रिवाइज करने के लिए बैठे तो इट इज नॉट योर फर्स्ट रिवीजन, इट इज योर सेकंड रिवीजन। सो डेफिनेटली इट कैन बी डन। और जो लोग कह रहे हैं नहीं नहीं भाई ये बंदा तो ऐसे बोल रहा है नहीं हो सकता, तो ठीक है, आपका कहने का तो ये मतलब है कि मई 2022 में पूरा भारत जो है सिर्फ एक ही ग्रुप देगा और ना किसी का रैंक आना चाहिए, ना बोथ ग्रुप वाला पास होना चाहिए। लेकिन हमारा दिल ये जानता है, हमारा दिमाग ये जानता है कि डेफिनेटली मई 2022 के जब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे तब डेफिनेटली उसमें बोथ ग्रुप वाले कैंडिडेट पास भी होंगे और बहुत बच्चे रैंक होल्डर भी होंगे, क्योंकि उन्होंने इस चीज का जो है हार्ड वर्क से सामना किया और अपने ड्रीम को अचीव किया। नाउ यू कैन बी वन अमंग्स देम प्रोवाइडेड आप अच्छे से सही सोच से करो। आज की डेट में जब स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ माइंड में रखो कि हाँ आई विल ट्राई टू अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स। ऐसा नहीं कि आज से हाँ मैं तो 2 ही दूंगा,
या ऐसा ही कि मैं तो एक ही दूंगा, ऐसा नहीं होता। आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करो डेली सिंसियरिटी के साथ, हर सब्जेक्ट की एक एक क्लास देखते चलो, टारगेट बनाओ कि हाँ आई विल ट्राई टू कंप्लीट बाय 31st ऑफ दिसंबर मैक्सिमम। और मान लो 30 दिसंबर ना सी आपने फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक भी खत्म कर लिया, 5-6 दिन हम अगर ग्रेस के ले लेते हैं, स्टिल 7 जनवरी तक अगर आपने खत्म कर लिया, 10 जनवरी तक खत्म कर लिया, स्टिल देयर इज अ चांस, बिकॉज 4 महीने बचे हैं जिसमें से 2-2.25 महीने के अंदर ग्रुप 2 की क्लासेस आराम से खत्म की जा सकती है। और बाकी टेंशन के यार, हम लोग तो आपके साथ बने हुए हैं ना, आपको एग्जाम हॉल तक जाने की पूरी प्रक्रिया हम करेंगे, बस वो 3 घंटे आपने अपना हार्डवर्क देना। उससे पहले सब काम के लिए हम बैठे हैं, कैसे रिवाइज कराना है, कैसे मैराथन से कराना है, कैसे आपके टेस्ट लेने हैं, कैसे आपकी अच्छे से तैयारी कराना है, उस बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीए फाउंडेशन के बच्चे छोटे होता तो मुझे लगा एक बार अच्छे से वीडियो बनाकर आप बच्चों को गाइड किया जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप मई 2022 में क्या करना चाहते हैं। चलिए गाइस, बाय बाय।